दोस्तों, अनुपम खेर बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई अनजान हो। आज फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एक खास इमेज बनी हुई है। केवल बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी भैया इनकी गिनती दुनिया के बेहतरीन एक्टर्स में की जाती है। हम आपको बता दें, अनुपम खेर एक ऐसे एक्टर हैं जो हमेशा रंगमंच से जुड़े रहते हैं। शायद यही वजह है कि आज अनुपम खेर को फिल्म इंडस्ट्री में बच्चा बच्चा जानता है। अनुपम खेर एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी पहचान बनाई है। आपको हम बता दें, अनुपम खेर एक्टर होने के साथ साथ सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उन्हें उनकी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। चलिए, ये सब तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब डिटेल में इनके बारे में हर चीज बताता हूँ। 7 मार्च 1955 में शिमला में दोस्तों एक कश्मीरी पंडित के घर में इनका जन्म हुआ था। वहीं अगर हम इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम श्री पुष्कर खेर था। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क की पोस्ट पर काम करते थे और आज हमारे बीच में नहीं है दोस्तों। वहीं इनकी माँ की बात करें तो इनकी माँ दुलारी खेर एक हाउसवाइफ है। अनुपम खेर के अलावा उनके एक छोटे भाई है राजू खेर, जो की बॉलीवुड के एक एक्टर है। आइए इनके एजुकेशन के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। इन्होंने अपनी स्कूलिंग शिमला के ही स्कूल डीएवी से पूरी की है। इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एक्टिंग की तरफ भाई इनका रुझान था ही, इसलिए जैसे ही थोड़े से समझदार हुए इन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेकर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की। इसके अलावा इन्होंने थिएटर और ड्रामा में भी ग्रेजुएशन की, जिससे आगे का जो स्कोप है वो खुल सके। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद दोस्तों अनुपम खेर की लाइफ का वो मोड़ आया जो उनके लिए थोड़ा कठिन था। अनुपम खेर जी ने जब फिल्मों की तरफ अपना रुख किया तो उन्हें उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। सबसे पहला मौका उन्हें 1984 में सारांश फिल्म में मिला, जिसमें इन्हें अपनी उम्र से ज्यादा उम्र के इंसान का रोल अदा करना था। ये रोल दोस्तों अनुपम जी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस समय उनके दिन बहुत ही मुश्किलों में बीत रहे थे। आपको हम बता दें, अनुपम जी को लिखने का भी शौक है, इसलिए अनुपम जी ने उन्हीं दिनों एक किताब भी लिखी जिसका नाम है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। संघर्षों से भरी हुई लाइफ चल रही थी, लेकिन दोस्तों अनुपम जी ने कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझा, क्योंकि उनका मानना है कि एक सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो अपनी सक्सेस को पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते। अनुपम जी ने अपने पिता को दोस्तों याद करते हुए एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार जब वो एग्जाम में फेल हो गए थे तो उनके पिताजी उन्हें एक होटल में डिनर के लिए लेकर गए थे और उन्हें समझाया कि फेलियर से बेटा देखो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सक्सेस होने के लिए मेहनत करनी चाहिए। उनकी ये बात उन्होंने गांठ बांध ली। एक समय था जब अनुपम जी के पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। ऐसे में दोस्तों अनुपम जी ने कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब ऐसी सिचुएशन आई तो उन्होंने खाने के जुगाड़ के लिए अपने गोरे रंग, क्लीन शेव हेड और फॉरेनर स्टाइल में बात करने के टैलेंट से खाने का भी अरेंजमेंट कर लिया। अब आप सोचेंगे भैया मैं क्या बोल रहा हूँ। दरअसल दोस्तों इस सिचुएशन में वो रेस्टोरेंट में जाया करते थे। वहाँ पे वो विदेशी स्टाइल में बात करते थे, पेट भर खाना खाते थे और बिना पैसे दिए ही वहाँ से निकल जाया करते थे और किसी को ये तक पता नहीं चलता था कि वो एक इंडियन है। तो दोस्तों कुछ ऐसी थी इनके स्ट्रगल टाइम की कहानी। चलिए अब एक नजर उनके फिल्मी सफर पर भी डाल लेते हैं कि किस तरह इन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। इन्होंने दोस्तों अपने करियर की पहली हिंदी फिल्म 1982 में की। इस फिल्म का नाम था आगमन। इस फिल्म से दोस्तों इन्हें इतनी सफलता न मिली जितनी सफलता इन्हें 1984 में आई फिल्म सारांश से मिली। ये उनकी पहली हिट फिल्म मानी जाती है। इसके बाद दोस्तों 1989 में इन्होंने राम लखन फिल्म की। इस फिल्म में उनके रोल को काफी सराहा गया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। 1991 में आई फिल्म दिल ने उन्हें सबके दिलों में बसा दिया। इसके बाद दोस्तों अनुपम खेर ने 1994 में हम आपके हैं कौन फिल्म में काम किया। आपको बता दें इसकी शूटिंग के दौरान अनुपम खेर जी के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे भूल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। दरअसल इस फिल्म के दौरान अनुपम जी को फेस पैरालिसिस हो गया था, जो कि किसी भी एक्टर के लिए सबसे मुश्किल घड़ी होती है। लेकिन अनुपम खेर साहब ने कभी भी हार नहीं मानी और इसके साथ ही इन्होंने अपनी फिल्म कंप्लीट की। इसके बाद भी दोस्तों ये अपने काम में एक्टिव रहे और 1995 में अनुपम जी ने एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोलने का फैसला किया। इसके बाद अनुपम जी ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, सूर्यवंशम, कहो ना प्यार है, जोड़ी नंबर 1 जैसी फिल्मों में जबरदस्त एक्टिंग की और लोगों को अपना दीवाना बना लिया। आपको बता दें अनुपम खेर जी की फिल्मों की लिस्ट अभी भी खत्म नहीं हुई है। उनकी लिस्ट में दोस्तों बहुत सी शानदार फिल्में अभी भी बाकी हैं। साल 2005 से 2010 के बीच और कुछ बेहतरीन फिल्में दोस्तों इन्होंने की, जिसमें मैंने गांधी को नहीं मारा, खोसला का खोसला, विवाह, अपना सपना, मनी मनी जैसी बेस्ट फिल्में की है। अनुपम खेर जी की अगर हम टेलीविजन सफर की बात करें तो दोस्तों इन्होंने पहली बार 2001 में टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा, जो कि अमिताभ बच्चन साहब के शो कौन बनेगा करोड़पति के जैसा ही एक शो था। इसका नाम था सवाल 10 करोड़ का। ये कार्यक्रम ज्यादा नहीं चल पाया। फिर अनुपम खेर जी ने 2004 में समथिंग टू अनुपम अंकल को होस्ट किया। इसके बाद अनुपम खेर ने 2014 में अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है इसको प्रमोट किया और 2016 में भारतवर्ष को भी होस्ट किया। आइए अब इनका इंटरनेशनल करियर भी देख लेते हैं। अनुपम खेर ने दोस्तों कुछ विदेशी फिल्मों में भी काम किया है, जिसमें साल 2002 में आई फिल्म बेंड इट लाइक बेकहम और 2004 में ब्राइड एंड प्रेजुडिस। इसके अलावा स्पीडी सिंह जैसी फिल्मों में भी दोस्तों इन्होंने काम किया है। अनुपम साहब ने सिल्वर लाइनिंग प्लेबुक में भी काम किया है, जो साल 2012 में आई थी, जिसे अकेडमी अवार्ड भी मिला था। और टीवी पर कुछ शो जिसे ER, द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस और लस्ट कॉशन में भी काम किया था। तो भाई ये तो थी इनकी हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों का लेखा जोखा। चलिए दोस्तों अब एक नजर अनुपम जी के प्रोड्यूसर करियर पर भी डाल लेते हैं। अनुपम जी ने फिल्में बनाने की सोची तो सबसे पहले
पहले 1994 में एक बंगाली फिल्म प्रोड्यूस की। इसके बाद 2002 में दोस्तों इन्होंने ओम जय जगदीश फिल्म को भी प्रोड्यूस किया और थोड़ा बहुत अनुभव गेन किया। इसके बाद 2005 में मैंने गांधी को नहीं मारा फिल्म प्रोड्यूस की और 2009 में तेरे संग भी उन्होंने प्रोड्यूस की। इसके बाद 2018 में इन्होंने रांची डायरीज को भी प्रोड्यूस किया। इस तरह अनुपम जी ने फिल्मी दुनिया में कदम रखकर एक के बाद एक जबरदस्त फिल्में की और आज ऊंचाइयों के शिखर पर ये पहुंच गए हैं, जहां से पीछे मुड़कर उन्हें केवल अपनी कामयाबी नजर आती है। इनकी सक्सेस के बाद दोस्तों चलिए अब एक नजर इनके अवार्ड्स पर भी डाल लेते हैं। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक इन्हें कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस लिस्ट में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स के। अनुपम जी को अब तक 2 फिल्मों के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें उन्हें पहले साल 1990 में डैडी फिल्म के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड और 2006 में मैंने गांधी को नहीं मारा इसके लिए भी स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो इस लिस्ट में दोस्तों इन्हें फिल्म सारांश के लिए, जो कि 1984 में आई थी, उसके लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। 1998 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था। ये फिल्म विजय के लिए दिया गया था। ये वो फिल्म थी जिसने अनुपम जी के आगे के सारे रास्ते खोल दिए थे। एक मूवी और है दोस्तों, राम लखन, बड़ी ही फेमस मूवी थी, 1989 में आई थी। इसके लिए बेस्ट कॉमेडियन के अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। अवार्ड्स का ये सिलसिला कभी भी दोस्तों इनके लिए खत्म नहीं हुआ। लम्हे फिल्म एक आई थी, उसके लिए भी बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला था और DDLJ फिल्म के लिए भी दोस्तों इनको बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड दिया गया था। साथ ही इनको 1942 अ लव स्टोरी के लिए भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। हसीना मान जाए के लिए बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी अपने नाम कर चुके थे। लेकिन जितने अवार्ड्स इनको मिले हैं तो कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी से भी ये जुड़े हैं। आपको बता दें विशाल भारद्वाज ने जब अपनी फिल्म हैदर के लिए 5 नेशनल अवार्ड जीते तो इन्होंने ये अवार्ड कश्मीरी पंडितों को समर्पित किया। तब अनुपम जी ने विशाल से अपनी नाराजगी खुले तौर पर जाहिर करते हुए कहा कि हमारे अपमान के बाद विशाल भारद्वाज ये बताना चाहते हैं कि वो कितने दयालु हैं। अब हमारे प्रति अपनापन दिखा रहे हैं, हमें आपकी दया नहीं चाहिए। इस बात को लेकर दोस्तों वो बहुत ज्यादा विवादों में आए थे। आइए थोड़ी सी बातचीत इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कर लेते हैं। 1979 में मधुमालती कपूर से भाई इनकी शादी हुई थी। ये इनकी पहली शादी थी, लेकिन ये ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चली। इसके बाद ये दोनों अलग अलग हो गए और अपने अपने रास्ते पे चल दिए। दूसरी शादी इन्होंने की किरण जी से। किरण जी और अनुपम जी दोस्तों नाटकों में एक साथ काम किया करते थे, वहीं इनकी मुलाकात हुई थी। किरण जी पहले से शादीशुदा थी, उनकी शादी एक बिजनेसमैन से हुई थी, लेकिन वो दोनों अलग हो चुके थे। अनुपम जी ने किरण जी से शादी करने का फैसला किया और 1985 में इन दोनों ने शादी कर ली। आपको बता दें किरण जी को पहले पति से एक बेटा है जिसका नाम है गौतम, जिसको अनुपम जी ने अपना नाम दिया है। फिल्मों में काम करने के साथ साथ दोस्तों इन्होंने रुतबा, शोहरत, पैसे वैसे भी बड़े कमाए भाई। इनकी नेटवर्थ की बात करूँ तो 450 करोड़ के आसपास की इनकी नेटवर्थ है। इनके पास अंधेरी जुहू में 2 बंगले हैं जिनकी कीमत 5 करोड़ से भी ज्यादा की है। कारों का कलेक्शन भी भैया बहुत अच्छा है इनके पास। BMW, ऑडी सारी कारें हैं इनके पास। आप मुझे बताइए